उत्तर दिशा में मधु सागर आया है। ये मधु सागर श्याम रंग का आया है और ये दिव्य इलम का सागर है। ईशान कोण में रस सागर आया है जिसमें 10 रंग और 10 रस समाहित हैं। ये निस्वत का सागर आया है। इससे आगे फिर पूर्व दिशा में सर्वरस सागर जिसमें सभी रंग और सभी रस समाये हुए हैं। इसी सर्वरस सागर को मेहर सागर कहा है जिसमें पारब्रह्म परमात्मा की मेहर हर प्रकार से समाहित है। सभी सागरों की शोभा को निहारते हुए, सभी सागरों की शोभा का विहंगम अवलोकन करते हुए आप बड़ी रांग के हवेलियों में प्रवेश कर रहे हैं। अपनी सुरता अपना ध्यान एकाग्र करेंगे। बड़ी रांग की माँ हवेली में अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करते ही देखा कि माँ हवेलियों के सामने एक भौम, एक मंदिर चौड़ी रोंस हवेलियों के सामने आई है और इस बड़ी रांग के बाहर की तरफ भी एक मंदिर की रोंस चारों तरफों घूमी हुई है परिक्रमा के लिए। इन हवेलियों के सामने भी ऐसे एक मंदिर की रोंस आगे चलने फिरने के रास्ते के रूप में आई है। इस रोंस से एक भौम नीचे उतरकर सागर आया है। सागर में जल एक विशेष कोमलता, सुगंध और शीतलता लिए हुए। सागर के चारों तरफों 4 किनारों में पाल के साथ लगे हवेलियों के सामने बगीचे आए हैं और हवेली से दूसरी हवेली के बीच में तिरपोलिए जो दैलान आया है उसके सामने रोंस आई है। इस सागर के बीच में टापू महलों की शोभा को देख रहे हैं। एक हार में 12,000 टापू महल आए हैं और ये 12,000 हारों में 14 करोड़ 40 लाख टापू महल शोभायमान हैं। बड़ी रांग की माँ हवेलियों के समान इनकी ऊंचाई एक ही समान आई है। टापू महल के चारों तरफों 8 बगीचे आए हैं। बगीचे के 4 दिशाओं के 4 बगीचों में चांदनी चौक और लाल हरे वृक्ष आए हैं। सागर टापू महलों की शोभा को देखते हुए अब सुरता के द्वारा आगे बढ़ेंगे। बड़े रांग की माँ हवेलियों से पश्चिम दिशा में बाहर निकलते हुए वैसे ही जैसे बाहर बेहद भूमि की तरफ से रोंस और चांदनी चौक में ऊपर आए थे, वैसे ही चांदनी चौक में नीचे उतरे और चांदनी चौक से जैसे रोंस चली तो आगे महानद आता है। इस महानद को पार करने के लिए आप पुल से पार होंगे। महानद के पुल को पार करके आगे छोटी रांग में प्रवेश कर रहे हैं। छोटी रांग की माँ हवेलियाँ, इनकी शोभा को निहारे आप देखें इनकी शोभा कैसी आई है। एक चौक जिसमें 4 नहरें चारों दिशाओं में बह रही हैं। 4 कोनों में 4 पानी के चहबच्चे जिनसे फुहारों के रूप में जल उछल रहा है।
इस चौक के बीच में तीसरे हिस्से में बिल्कुल बीच में आकर एक भौम ऊंचा चबूतरा आया है। इस चबूतरे के चारों तरफों बगीचे और एक एक बगीचे के चारों दिशाओं में 4 नहरें और 4 कोनों में 4 पानी के चहबच्चे, यहाँ भी फुहारों के रूप में जल उछल रहा है इन चहबच्चों में। चारों तरफ ये बगीचे आए हैं, बीच में एक भौम ऊंचा चबूतरा आया है जिसके ऊपर छोटी राम की हवेली आई है। छोटी राम की हवेली में एक चौक में 4 हार हवेलियों की आई हैं। एक एक हार में 4-4 हवेलियाँ, 16 हवेलियाँ दिखाई दे रही हैं। दूर से देखेंगे एक ही हवेली दिखाई देती है, जब नज़दीक आकर के देखेंगे तो ऐसी 4 हार 4 हवेलियों की आएगी। एक हवेली से दूसरी हवेली के बीच में तिरपोलिए आए हैं, 4 हार हवेलियों की और बीच में तिरपोली आए हैं। ये छोटी राम की हवेली 5 भौम ऊंची आई है, पर इसकी एक भौम में 12,000 भौमें समाई हुई हैं। 5 भौम में छोटी राम की हवेली के 5 भौम में 60,000 भौम की ऊंची आई है। 60,000 भौम ऊंची ये छोटी राम की महाहवेली, और इसके आगे दूसरे चौक पर भी ऐसी हवेली है। इन दोनों चौकों की हवेलियों के बीच में बगीचे देख रहे हैं। इन बगीचों के पेड़ों की ऊंचाई भी इन हवेलियों के समान ही आई है। ये शोभा पूरे परमधाम को घेर कर आई है। ब्रह्मांगनाएं जब भी यहाँ इन हवेलियों के और इन बगीचों के ऊपर को परिक्रमा करती हैं, घूमती हैं, तो पूरे परमधाम के चारों तरफ घूम जाती हैं। कई भी जगह खाली नहीं। दूर से ऐसे लगता जैसे हरे रंग की कालीन एक गिलम बिछी हुई हो। छोटी राम की महाहवेलियों को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। वन महल और वन की नहरें। वन महल और वन की नहरों की शोभा भी छोटी राम की हवेलियों के समान ही आई है। एक चौक देख रहे हैं आप। इस चौक में 4 दिशाओं में 4 नहरें बह रही हैं। चारों कोनों पर जल के चहबच्चे आए हैं, जिनमें फुहारों के रूप में जल उछल रहा है। इस चौक के तीसरे हिस्से में बीच में बिल्कुल भी सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, और चबूतरे के चारों तरफों और चारों दिशाओं, चारों कोनों में बगीचे आए हैं। एक एक बगीचे के चारों तरफों नहरें बह रही हैं, और कोनों में जल के चहबच्चे जिनमें जल उछल रहा है। बीच में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 5 भौम का ऊंचा पेड़ आया है। इस 5 भौम के ऊंचे पेड़ में इसकी भी एक एक भौम में 12-12 हजार भौमें समाई हैं। छोटी भौमें 60,000 भौम का ऊंचा ये पेड़ आया है। छोटी राम की हवेलियों की ऊंचाई भी 60,000 है, और यहाँ इस वन महल की ऊंचाई भी 60,000 भौम आई है। इसकी शोभा को निहारते हुए वन महल की शोभा भी हवेलियों के समान, उनकी वैसी शोभा, वैसी जिन्स, हर चीज़ यहाँ वैसी ही उपलब्ध है। फर्क इतना कि एक वृक्ष के रूप में आया है। यहाँ इनके साथ भी बगीचे जो लगे हैं वो भी इतनी ऊंचाई के आए हैं। बाहर से ये तीसरी परिक्रमा आई है, और अंदर से मूल मिलावे से करेंगे तो ये 5वीं परिक्रमा आई है।
वन महल वन किनारों से आगे चलेंगे। अभी अपना ध्यान अपनी सुरता को आगे बढ़ाएं। महावन मधुवन के पेड़ों की हार आई है, ये भी पूरे परमधाम को घेर के आई है। इनके वृक्षों की ऊंचाई भी वन महलों के समान ही आई है। इसके आगे बढ़ेंगे। जवेरों के महल, जवेरों की नहरों के 9 फिरावे आए हैं। जवेरों के महलों के 9 फिरावे 1 भौम ऊंचाई पर आए हैं। पहला फिरावा 4 भौम 4 पैल का आया है। दूसरा फिरावा 8 भौम 8 पैल का आया है। तीसरा फिरावा 16 भौम 16 पैल का आया है। और चौथा फिरावा 32 भौम 32 पैल का आया है। और पांचवा फिरावा 64 भौम 64 पैल का आया है। और फिर आगे छठा फिरावा 32 भौम 32 पैल का। और सातवां फिरावा 16 भौम 16 पैल का। आठवां फिरावा 8 भौम 8 पैल का। और 9वां फिरावा 4 भौम 4 पैल का। जैसे खेल का कोई स्टेडियम हो उसी के आकार का ये जवेरों के महलों के फिरावे आए हैं। पहले बढ़ते चले गए, फिर दोबारा घटते आए हैं। इनके एक चबूतरे की बनावट को आप देखिए, ध्यान से समझिए। एक महल और एक चबूतरे। 1 भौम ऊंचे चबूतरे पर 4 भौम 4 पैल का जो फिरावा आया है। 1 भौम ऊंचे चबूतरे पर एक मंदिर की जगह परिक्रमा के लिए छोड़कर अंदर परिक्रमा के अंदर 64 मंदिरों की हार आई है। उसके आगे फिर 68 तंबों की हार आई है। 68 तंबों की हार के आगे फिर 64 मंदिरों की हार आई है। 64 मंदिरों की हार के आगे फिर 68 तंबों की हार आई है। इस दूसरी हार तंबों की के आगे एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। इस कमर भर ऊंचे चबूतरे पर जल का चहबच्चा और जल के चहबच्चे के चारों तरफों फुलवारी के बगीचों की हार और उसके बाहर बैठक आई है जिस पर कालीन बिछी हुई है। ब्रह्मात्माएं यहाँ के आनंद का अनुभव करती हैं। जल के चहबच्चे में बीच में से पानी का स्तून 4 भौम और 5वीं चांदनी में जाकर के निकला ऊपर। ऊपर जल का चहबच्चा, इस पानी के स्तून ने जल चहबच्चे का रूप धारण किया है। 4 भौम के इस महल में 4 दिशा चारों कोणों में 4 जल कुंड आए हैं। इस बीच के जल चहबच्चे से जल 4 धाराओं के रूप में 4 नहरों के बीच में 4 नहरों के रूप में चारों कोणों में ऊपर के कुंडों में जाकर के निकलता है। इसमें 5 फुहारे ऊपर जल चहबच्चे से उछल रहे हैं। एक फुहारा बीच में गिरता है और 4 फुहारे चारों गुर्जों के कुंडों में गिरते हैं। और गुर्जों के कुंडों से इस चहबच्चे का जल नहरों के रूप में आकर नीचे उतरता है। जल की चदरें नीचे आती हैं और नीचे फिर जल कुंडों से वो 4 नहरों के रूप में चारों तरफों फैलता है। एक नहर से दूसरी नहर के बीच में बगीचे आए हैं। इन बगीचों के पेड़ों की ऊंचाई भी 4 भौम, नीचे 1 भौम चबूतरे की और 4 भौम और 5 भौम ऊंचे पेड़ आए हैं। ऐसे ही 8 भौम 8 पैल और 16 भौम 16 पैल की शोभा आगे भी उसी के समान आई है। इन जवेरों के महल जवेरों के नहरों के 9 फिरायों को पार करते हुए आगे कुंज निकुंज में प्रवेश किया। मधुवन महावन से होते हुए आगे अक्षर ब्रह्म के अक्षरधाम में रंग महल की शोभा को देख रहे हैं। इस रंग महल की शोभा भी
निज धाम परम धाम के रंग महल के समान ही आई है, 9 भौम 10वीं आकाश की। फर्क इतना है। इसके चारों दिशाओं में 4 चांदनी चौक आए हैं, जिनमें लाल और हरे वृक्ष खड़े हैं। इस शोभा को देखते निहारते हुए अब आप उत्तर दिशा में मधुबन महावनों से होते हुए पश्चिम दिशा में चलें। पश्चिम दिशा में सामने आप यमुना जी को देख रहे हैं। यमुना जी पुखराज पहाड़ के पूर्व दिशा में मूल कुंड के बीच की महराब से निकल करके पूर्व दिशा में बहती हुई आगे फिर मरोड़ खा करके दक्षिण दिशा में बहती हुई केल और वट के पुल के नीचे से 10 धाराओं में 10 खड़नालों से 10 धाराओं में बहते हुए आगे कुंज निकुंज से मरोड़ खाकर पश्चिम दिशा में हौज को से तालाब में समा रही है। आप केल पुल माहौल से पार करते हुए जमुना जी को आगे बढ़ेंगे। जमुना जी को केल पुल से पार किया, सामने केल का वन बहुत दूर तक फैला हुआ है, ताड़बन तक पहुंचा हुआ है। आगे पुखराज पहाड़ की तरटिए तक आगे लंबा गया। अब केल वन अपने बाएं हाथ घूमते पाल पर चलेंगे। केल वन और केल घाट को देखते हुए आगे लिबोई का वन लिबोई घाट, अनार का वन अनार घाट, आप अमृत वन में पहुंच गए। अमृत वन में कई रंगों के पेड़ों को देख रहे हैं। श्वेत श्याम हरे लाल आदि वृक्ष आम के आए हैं। आप यहाँ अमृत वन में आकर अब पाट घाट पर चलें। अपने सुरता केंद्रित करेंगे पाट घाट पर। पाट घाट की शोभा को निहारें। 16 थंब नीलवी के जमुना जी के जल जमीन पर आए हैं। इनके ऊपर ये पाट बना है। पाट के ऊपर 12 थंब, 4 कोणों में नीलवी के थंब देख रहे हैं और चारों दिशाओं में 2-2 थंब। पश्चिम दिशा में निज धाम रंग महल की तरफ 5 रंग के आए हैं 2 थंब और पूर्व दिशा में लाल माणिक रंग के आए हैं और केल पुल की तरफ उत्तर दिशा में पुखराज के पीले रंग के आए हैं और बट पुल की तरफ दक्षिण दिशा में हीरे के थंब आए हैं। ऊपर इनके चांदनी छत आई है, उसके ऊपर गुरुज कलश और पताका फहरा रही है। इस